मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को चिट्ठी लिखी। उनको मैंने कहा, वो चिट्ठी मेरे साथ है, मेरे सामने है। मैंने बड़े विस्तार से पूरे घटनाक्रम का विवरण उसमें रखा और मैंने कहा कि हमारी सरकार को बने अब लगभग 3.5 साल हो गए। उस समय अब समय आ गया कि हम लोग अपने वादों पर खरा उतरें। ये पहली चिट्ठी मैंने लिखी थी 28 मार्च 2022 को। उसका मुझे जवाब नहीं मिला, तो फिर मैंने 2 नवंबर 2022 को एक और चिट्ठी लिखी। उसमें उनको बड़ा विनम्रता से आग्रह किया कि मैंने आपको पहले लिखा था, ये प्रकरण हुए, ये आरोप आपने लगाए, मैंने लगाए, पूरी कांग्रेस पार्टी ने लगाए और जनता ने हमारी बातों को विश्वास किया। तभी तो हम लोग जहां सिर्फ 21 सीटों पर रह गए थे 2018 के चुनाव में, 2013 के चुनाव में 21 से लेकर हम 100 तक पहुंचे, तो हमारी बात पर लोगों ने विश्वास किया था। चिट्ठी लिखी मैंने 2 नवंबर 2022 को। उसका भी जवाब मुझे मिला नहीं। ये बात पब्लिक डोमेन में जाए, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगना नहीं चाहिए, पब्लिक को लगना नहीं चाहिए कि हम लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि सचिन पायलट 100 सुनार की और 1 लुहार की वाली कहावत को इस तरह से चरितार्थ करने वाले हैं। जयपुर में पायलट ने पीसी की और बीजेपी के साथ अपनी भी सरकार को एक ही तराजू में तोल डाला। 4.5 साल सचिन पायलट सब्र का जो घूंट पीकर इतने शांत बैठे थे, वही पायलट जब खुलकर बोले तो सियासी जलजला आ गया। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस निशाने पर अपने सीएम अशोक गहलोत ही रहे। और हमने ये जनता से वादा किया था कि भाजपा के और वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो करप्शन के इश्यूज सामने आए हैं, उसका हम प्रभावशाली तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच करवाएंगे और दोषियों को सजा देंगे। मैंने कभी भी प्रतिशोध की भावना के साथ या द्वेषपूर्ण भावना के साथ कार्रवाई करने पर ना कभी मैं पहले सहमत था, ना आज सहमत हूं। लेकिन ये बात भी सच है कि विपक्ष में रहते हुए हमारी जो विश्वसनीयता थी, वो तभी कायम रह सकती है जब हम अपनी बात पर खरा उतरें। इसको लेकर मैं बहुत चिंतित था और आज से लगभग 1.25 साल पहले मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को चिट्ठी लिखी। उनको मैंने कहा, वो चिट्ठी मेरे साथ है, मेरे सामने है। मैंने बड़े विस्तार से पूरे घटनाक्रम का विवरण उसमें रखा और मैंने कहा कि हमारी सरकार को बने अब लगभग 3.5 साल हो गए। उस समय अब समय आ गया कि हम लोग अपने वादों पर खरा उतरें। जो आरोप हमने लगाए थे, गहलोत जी ने लगाए, मैंने लगाए, भूमाफिया के, शराब माफिया के, खनन माफिया के, 9TP को लेकर, ललित मोदी को लेकर, खान माफिया को लेकर, खान का बड़ा घोटाला हुआ था, वो सारे पब्लिक डोमेन में हैं। मैंने उनसे आग्रह किया था कि 1.5 साल बचा है चुनाव में और हम लोगों को, कांग्रेस जनों को ये दिखाना पड़ेगा कि हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। मैंने तमाम जो हमारे स्टेटमेंट्स थे, जो हमने प्रतिक्रियाएं दी थी, जनसभाओं में, प्रेस वार्ता में जो आरोप लगाए थे, वो सब उनको मैंने दिए और उसकी कॉपी मैंने AICC में तमाम लीडरशिप्स को दी कि हम चाहते थे संज्ञान इसका लिया जाए। ये पहली चिट्ठी मैंने लिखी थी 28 मार्च 2022 को। उसका मुझे जवाब नहीं मिला, तो फिर मैंने 2 नवंबर 2022 को एक और चिट्ठी लिखी। उसमें उनको बड़ा विनम्रता से आग्रह किया कि मैंने आपको पहले लिखा था, ये प्रकरण हुए, ये आरोप आपने लगाए, मैंने लगाए, पूरी कांग्रेस पार्टी ने लगाए और जनता ने हमारी बातों को विश्वास किया। तभी तो हम लोग जहां सिर्फ 21 सीटों पर रह गए थे 2018 के चुनाव में, 2013 के चुनाव में 21 से लेकर हम 100 तक पहुंचे, तो हमारी बात पर लोगों ने विश्वास किया था। चिट्ठी लिखी मैंने 2 नवंबर 2022 को। उसका भी जवाब मुझे मिला नहीं। और हम चाहते हैं कि जब जनता के बीच अब सिर्फ 6 महीने का, 7 महीने का समय बचा है, तो हम लोग पब्लिक में जाएं, उससे पहले हम लोग कुछ कार्रवाई करें। जयपुर में सचिन पायलट सीएम अशोक गहलोत पर आरोपों की बौछार कर रहे थे। पायलट की ये बात दिल्ली में बैठे नेता भी सुन रहे थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो शांत रहने वाले सचिन इतने आक्रामक हो गए। कांग्रेस के नेताओं को तब और डर लगने लगा।
जब पायलट ने ऐलान कर दिया कि 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना देंगे, अनशन करेंगे और जनता के मुद्दों को लेकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। क्योंकि 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक, लगभग 200 साल पहले जन्मे ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। और एक दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा। अब तक जो हम नहीं कर सके 4.25 साल में, उसको करने के लिए, ताकि मैं फिर कहना चाहता हूं, जनता जनार्दन है और हर पार्टी को अपनी बात पर विश्वास कायम कराने के लिए प्रमाण देना जरूरी है। तो इसलिए अपनी बात को लेकर मैं शहीद स्मारक पर 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, उस दिन एक दिन का अनशन रखूंगा। क्या ये माना जाए, लेकिन आला कमान कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्या ये माना जाए आला कमान और सीएम की भी मिली भगत है कहीं ना कहीं? मैंने तो कहा सरकार हमारी है, 4.25 साल हो गए हैं, मैंने बार बार चिट्ठियां लिखी हैं, प्रमाण दिए हैं, और जो आपको आज देखने को मिला है ये सब मैंने बनाकर भेजा है। जो प्रेस में कटिंग्स आई हैं, जो मीडिया में हमने कहा है, पब्लिक मीटिंग्स में कहा है। और जब दोबारा हम जाएंगे चुनाव में और भाजपा पे आरोप लगाएंगे तो जनता पे विश्वास क्यों करेगी? पायलट की ये बात सुनकर पार्टी के तमाम नेता हिल गए। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की ओर से ये कहा गया कि अशोक गहलोत जी ने तो राजस्थान में बहुत अच्छा काम किया है। सरकार की योजनाओं की जयराम ने जी भर तारीफ की, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के भी हाथ पांव फूल गए, क्योंकि जिस टूटे तार को जोड़ने के लिए रंधावा जी को राजस्थान भेजा गया था, वो दोनों तार अब नॉर्थ और साउथ पोल बन चुके हैं। गहलोत न पायलट को देखना चाहते हैं, न ही पायलट गहलोत को। ऐसे में स्थिति अब बड़ी असमंजस वाली बन गई है। रंधावा जी अब कहते फिर रहे हैं कि सचिन जी ने पीसी कर बड़ी जल्दबाजी कर दी। बकौल रंधावा, पायलट और गहलोत के बीच 20 से ज्यादा मीटिंग्स हो चुकी हैं, तब पायलट ने अपनी बात सीएम से क्यों नहीं कही? रंधावा जी ने पायलट के लिखे दोनों खतों का संज्ञान भी लिया है। पायलट की ओर से सीएम को लिखे गए 28 मार्च 2022 और 2 नवंबर 2022 के दोनों लेटर भी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने गहलोत से देखने के लिए मांगे हैं। उधर गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी पायलट के समर्थन में उतर आए हैं। खाचरियावास कहते हैं कि पायलट की बात भी तो सुननी चाहिए थी। अगले ने कोई अपनी बात उठाई है, क्या सचिन पायलट बोल भी नहीं सकता? क्या चाहते हो आप सचिन पायलट से? एक यंग लीडर है, कांग्रेस के लीडर है, जाना माना आदमी है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री है। अब उन्होंने कोई सवाल खड़े कर दिए तो आप ही के पायलट बोल पा दो। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबको बोलने का हक है। सचिन पायलट ने कोई आवाज उठाई है तो वो उनकी खुद की आवाज है और वो आवाज कहीं से आई है, ऐसी है। ऐसे में उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं कि बीजेपी में करप्शन हुआ, उस करप्शन के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, हमें कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जो इश्यूज उन्होंने उठाए, यदि कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता कोई भी इश्यू उठाए और पार्टी का वरिष्ठ नेता उठाए तो उन सब इश्यूज पर जवाब देना, पार्टी नेतृत्व या मुख्यमंत्री जी के नाम उन्होंने पत्र लिखा तो मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। मेरे को जैसा लगता है वो बाकी उनकी मर्जी, दे या नहीं दे। तो मेरा ये मानना है वो प्रभारी जी और वो समय आने पर जवाब देंगे। अब कल पायलट का अनशन अपनी ही सरकार के खिलाफ होगा। इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पायलट ने अब गहलोत के खिलाफ जो सियासी पैंतरा चला है, उसका नतीजा क्या होगा? क्या कांग्रेस पार्टी 2 टुकड़ों में टूटने वाली है? सियासी कयासों का बाजार गर्म है। कल शायद कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कांग्रेस ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।